सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं अस्थमा। अब अस्थमा क्या होता है? इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एयर पैसेज में नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रिकिया, जिसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स टाइप की बनी होती है और ये फर्दर दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। और अस्थमा में इन्हीं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये ब्रोंकाई फर्दर लंग्स के अंदर जाकर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं, और जो टर्मिनल एंड्स होते हैं इनके, उनमें गुच्छे बने हुए होते हैं जो कि एल्वियोलाई के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एम्फाइसेमा जो होता है उसमें एल्वियोलाई में डैमेज होता है। ठीक है, is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, जो कि मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाती है। तो आप दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अस्थमा में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन होता है, जबकि जो एम्फाइसेमा है उसमें एल्वियोलर वॉल्स में इन्फ्लामेशन होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे कि कोल माइंस हुए, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री हुई, या ग्राइंडिंग, कोयले वोयले की जो खदानें होती हैं, इन सब में बहुत छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर डिफेंस नहीं कर पाती है, और डेली उन्हीं का एक्सपोजर होता है, और वो पार्टिकल्स ब्रीदिंग के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारे लंग है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और प्रॉपर डैमेज होता है लंग का। ठीक है, इसलिए ऐसे वर्कर्स को मास्क वगैरह और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि हम उन्हें ऐसी ऑक्यूपेशनल डिसीजेज से प्रिवेंट कर सकें। ये हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कवर होते हैं। थैंक यू।